राज्य का नाम था सौरगढ़। पहाड़ों और झीलों के बीच बसा हुआ राज्य अपनी सुंदरता और रहस्यमय वातावरण के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। सौरगढ़ की राजकुमारी का नाम था राजकुमारी तारा। गोरी, सुंदर, बुद्धिमान और सबसे बढ़कर बेहद रहस्यमयी। उसकी आंखों में हमेशा कुछ गहराई थी, जैसे उनमें कोई अनकही कहानी छिपी हो। राजमहल के ऊपर जब भी चांद निकलता, तारा की नींद बेचैन हो जाती। वह बिस्तर पर लेटती, पर उसकी आंखें बार बार खिड़की की ओर चली जाती। दूर जंगल के पार से आने वाली हवा में किसी अजीब सी गंध होती, जैसे किसी जंगली जानवर की। और तभी तारा के सपनों में भेड़िया आता। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखें नीली थीं, जैसे उनमें समंदर का जादू बंद हो। उसका शरीर चांदी की तरह चमकता था और उसकी चाल में एक रहस्यमयी गरिमा थी। वह राजकुमारी के सपनों में आता, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता और बिना कुछ कहे बस अपनी नीली आंखों से उसे देखता। पहली बार जब यह सपना आया, तारा डर गई थी। उसने अपने पिता राजा सोमदेव को बताया, पिताजी, मुझे लगता है कोई मुझे पुकार रहा है जंगल के उस पार से। राजा हंस पड़े। सपने का भेड़िया तुझे क्या नुकसान करेगा बेटी? तू राजमहल की सुरक्षित दीवारों में है। पर तारा को यकीन था, यह कोई साधारण सपना नहीं। एक रात फिर वही सपना आया। इस बार भेड़िया उसके पास आकर बोला, तारा। राजकुमारी चौंक गई। तू बोल सकता है? भेड़िया बोला, हां, क्योंकि मैं भेड़िया नहीं हूं, मैं श्रापित राजकुमार हूं। तारा ने देखा, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जैसे उनमें कोई दर्द की नदी बह रही हो। कौन सा श्राप? भेड़िया बोला, 100 साल पहले मेरे राज्य पर एक जादूगरनी ने श्राप दिया था। उसने कहा था, जिस रात चांद सबसे पूरा होगा, एक राजकुमारी मुझे देखेगी और तभी मेरा श्राप टूटेगा। पर अगर उसने डर कर मुंह मोड़ लिया तो मैं सदा के लिए अंधेरे में खो जाऊंगा। तारा ने डरते हुए कहा, तो क्या मैं वही राजकुमारी हूं? भेड़िया मुस्कुराया, तू ही है, तू ही वो है जो मुझे मुक्त कर सकती है। अगले दिन तारा की आंखें खुलीं तो उसके तकिए पर एक चांदी का बाल पड़ा था, ठीक वैसा जैसा भेड़िए के शरीर का रंग था। वह हैरान रह गई। क्या सपना सच था? उसने खुद से कहा। उसने अपनी सखी मालविका से यह बात कही। मालविका डरी, राजकुमारी, यह कोई अपशकुन है। भेड़िए का बाल महल में होना शुभ नहीं। पर तारा को अब डर नहीं लग रहा था। उसके मन में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। रात को जब सब सो गए, तारा ने चांदनी ओढ़ी, चप्पल पहनी और महल की दीवार फांदकर बाहर निकल गई। जंगल के रास्ते में हर पेड़ अंधेरे में जीवित सा लग रहा था। पत्तों से गिरती ओस, दूर से आती उल्लू की आवाज और हवा में घुली ठंडी गंध, सब कुछ उस सपने जैसा लग रहा था। अचानक सामने एक भेड़िया उभरा, वही चांदी वाला। उसकी आंखें अब और चमक रही थीं। मैं जानता था तू आएगी, उसने कहा। तारा के होंठ कांपे। क्या यह सब सच है? भेड़िया बोला, सपने और हकीकत के बीच की दीवार बहुत पतली होती है तारा। वह आगे बढ़ा और बोला, अगर तू सच जानना चाहती है तो मेरे साथ चल। दोनों चांदनी में चलते रहे। जंगल के बीच एक झील थी, चांदनी झील। उस झील का पानी नीला नहीं, बल्कि चमकता हुआ चांदी जैसा था। भेड़िए ने कहा, यही मेरा श्राप टूटा था और यहीं इसे तोड़ा भी जा सकता है। कैसे? तारा ने पूछा। भेड़िया बोला, तुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा मुझे देना होगा। तेरे बिना मैं मनुष्य नहीं बन सकता। तारा चौंक गई। आत्मा का हिस्सा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, जब तक तू जिंदा रहेगी, मेरा दिल तेरे दिल से बंधा रहेगा। अगर तू मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा। राजकुमारी ने आसमान की ओर देखा। पूरा चांद उसके सिर पर था। अगर मैं ऐसा करूं तो तू क्या बन जाएगा? भेड़िया बोला, एक इंसान, पर आधा भेड़िया सदा मेरे भीतर रहेगा। तारा के दिल में अजीब सा आकर्षण था। उसे महसूस हुआ कि वो इस भेड़िए से डर नहीं रही, बल्कि उसे जानती है, जैसे किसी जन्म का बिछड़ा साथी हो। वो झील के किनारे झुकी और बोली, मैं तैयार हूं। भेड़िए ने आंखें बंद की। झील का पानी चमकने लगा। हवा में मंत्रों की गूंज हुई। राजकुमारी तारा, अब तू दो दुनियाओं के बीच का पुल बनेगी, मनुष्य और जादू के बीच की सीमा। झील का पानी उबलने लगा। तारा ने देखा, भेड़िया धीरे धीरे इंसान बनने लगा। उसकी नुकीली थूथन सिकुड़ गई, उसके पंजे हाथों में बदलने लगे और कुछ ही क्षणों में उसके सामने खड़ा था एक राजकुमार, लंबा, आकर्षक और रहस्यमयी। मेरा नाम आरव है, उसने कहा।
और अब मेरा भाग्य तेरे साथ बंधा है। तारा मुस्कुराई, लेकिन तभी झील से एक आवाज आई, तुमने नियम तोड़ा है। झील से धुआं उठा और उसमें से एक जादूगरनी निकली, वही जिसने आरव को श्राप दिया था। वह बोली, मेरे श्राप को तोड़ने की सजा अब दोनों को भुगतनी होगी। और अगले ही पल पूरी झील लाल रोशनी से भर गई। झील की लाल लपटें आसमान को चीर रही थीं, हवा में जादू की गंध थी और धरती कांप रही थी। आरव ने तारा को अपने पीछे कर लिया। मत डरना, मैं तेरे साथ हूं। पर जादूगरनी की हंसी उस शांति को चीर गई। तू समझता है मेरा श्राप तोड़ देगा राजकुमार आरव? नहीं, जो श्राप एक खून से लिखा गया है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसने अपनी हड्डियों से बनी छड़ी उठाई और हवा में कुछ मंत्र पढ़े। जो उसका हिस्सा बनी वही उसका दर्पण बनेगी। जिसने श्राप को छुआ वही श्राप बनेगी। और अचानक एक लाल बिजली तारा के सीने में आ गिरी। तारा चीख पड़ी, उसकी आंखें नीली चमकने लगीं, जैसे उनमें भेड़िए की आत्मा उतर आई हो। उसका शरीर कांपने लगा, उसके नाखून लंबे होने लगे, दांत नुकीले बन गए और उसके बाल हवा में उड़े। अब उनमें चांदी की चमक थी। आरव चिल्लाया, नहीं, उसे मत छूना। पर जादूगरनी ने हंसकर कहा, अब वो आधी इंसान नहीं, आधी भेड़िया है, मेरे श्राप की दूसरी छाया। तारा जमीन पर गिर गई। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थी, एक इंसानी जो प्यार जानती थी और दूसरी जंगली जो शिकार की भूख रखती थी। आरव, बचाओ मुझे, उसने फुसफुसाया। आरव ने झील के पानी से उसके माथे को छुआ। तू लड़ सकती है तारा, यह श्राप तुझ पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन तारा की आंखें अब पूरी तरह भेड़िए जैसी हो गई थी। वह उठी और हवा में सूंघने लगी। अब उसे हर आवाज, हर दिल की धड़कन, हर गंध महसूस हो रही थी। वह डर रही थी खुद से। मुझसे दूर रहो आरव, मैं खुद को नहीं रोक पा रही। पर आरव उसके पास आया और बोला, तू मेरी आत्मा का हिस्सा है। अगर तू हार गई तो मैं भी मर जाऊंगा। जादूगरनी ने दोनों की ओर देखा और ठंडी मुस्कान दी। तुम दोनों अब एक दूसरे से बंधे हो। अगर एक मरा तो दूसरा भी। यही मेरी असली सजा है। वह धुआं बनकर गायब हो गई और झील फिर शांत हो गई। तारा अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके भीतर का भेड़िया भागना चाहता था, आजाद होना चाहता था। वह दौड़ पड़ी जंगल की ओर। पेड़ों के बीच उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। उसके कदमों से जमीन कांप रही थी। आरव पीछे पीछे दौड़ा। तारा, रुक जाओ, पर वह सुन नहीं रही थी। भेड़िए का खून उसकी रगों में उबाल मार रहा था। वह पहाड़ों के बीच छलांग लगाती हवा को चीरती जा रही थी। अचानक वह एक चट्टान पर रुकी और चांद की ओर देखकर हुंकार भरी, आओ। उस आवाज से पूरा सौरगढ़ कांप उठा। दूर गांव के लोग बोले, जंगल में कोई राक्षसी है, आधी औरत आधा भेड़िया। सुबह हुई, तारा एक गुफा में जागी। उसका शरीर इंसान का था, लेकिन उसके नाखूनों पर अभी भी भेड़िए का खून सूखा था। वह डर गई, क्या मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया? आरव गुफा में पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में चिंता थी। तूने किसी को नहीं मारा तारा, मैंने तुझे रोक लिया था, लेकिन हर बार जब चांद पूरा होगा तेरे भीतर का भेड़िया जाग उठेगा। तारा ने आंसू बहाए। अब मैं ना इंसान रही ना जंगली, मैं क्या हूं आरव? आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तू वही है जिसने मुझे श्राप से बचाया। तू अब श्राप नहीं, समाधान है। तारा ने कहा, अगर मैं समाधान हूं तो यह श्राप कैसे टूटेगा? आरव ने गहरी सांस ली। जादूगरनी को हराए बिना नहीं टूटेगा, और वो केवल एक जगह पर मिल सकती है, मंत्रवन में, जहां उसकी आत्मा बसती है। दोनों ने ठान लिया कि वे जादूगरनी को ढूंढेंगे। तारा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। वह दूर से खतरा महसूस कर सकती थी, और रात में उसकी आंखें भेड़िए की तरह चमकती थीं। पर हर बार चांद बढ़ता, उसका नियंत्रण कमजोर होता जाता। आरव उसे संभालता रहा, पर तारा जानती थी कि यह लड़ाई अब उसकी अपनी थी। जंगल के रास्ते में उन्होंने कई अजीब जीव देखे, नीली रोशनी वाले परियां, बोलते पेड़ और सांपों की तरह फिसलते साए। एक रात वे छायाओं के पुल पर पहुंचे, जहां आत्माएं गुजरती थीं। तारा ने पूछा, क्या यही रास्ता है मंत्रवन का? आरव ने सिर हिलाया। हां, पर याद रखना, यहां जो भी अपनी असली पहचान खो देगा, वह सदा के लिए इस अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। तारा ने उसकी ओर देखा।
मैं अब खुद को पहचान नहीं पाती आरव, फिर कैसे बच पाऊंगी? आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्योंकि मैं तुझे पहचानता हूं, और जब तक मैं हूं तू खुद को खो नहीं सकती। उस पल झील की पुरानी रोशनी फिर आसमान में चमक उठी। चांद की रोशनी में तारा का चेहरा फिर आधा भेड़िया आधा मानव दिख रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, संकल्प था। जंगल के घने रास्तों से गुजरते हुए 3 दिन हो चुके थे। तारा और आरव ने सूरज की रोशनी को भी मुश्किल से देखा था, क्योंकि जंगल इतना घना था कि ऊपर से आती हर किरण पेड़ों की शाखाओं में खो जाती। पत्तों से टपकती ओस, हवा में बहती ठंडी नमी और हर दिशा से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें, सब कुछ किसी जादुई चेतावनी जैसा था। आरव बोला, यही है मंत्रवन की सीमा। इसके अंदर कदम रखते ही हमारी असली परीक्षा शुरू होगी। तारा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन अब डर नहीं था। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उनके सामने एक विशाल वृक्ष था, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें धरती में नहीं बल्कि हवा में झूल रही थी। उसकी छाल पर ना जाने कितने प्रतीक खुदे थे, कुछ मानवीय, कुछ राक्षसी और कुछ ऐसे जिनका अर्थ कोई नहीं जानता था। आरव ने कहा, यही से मंत्रवन शुरू होता है। यह वन जीवित है। हर पेड़, हर पत्थर, हर छाया सोच सकती है, महसूस कर सकती है। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, जंगल के रंग बदल गए। पेड़ों की पत्तियां अब नीली थीं, आसमान बैंगनी हो गया और जमीन पर अजीब चमकदार कीड़े रेंगने लगे। अचानक हवा में एक आवाज गूंजी, कौन है जो मंत्रवन में बिना अनुमति प्रवेश कर रहा है? तारा ने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, पर आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। मैं राजकुमारी तारा हूं और ये राजकुमार आरव, उसने उत्तर दिया। हम जादूगरनी से मिलने आए हैं। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर वहां आवाज धीमी होकर बोली, जादूगरनी से मिलने वाले अक्सर लौटकर नहीं आते, पर अगर तुम सच्चे हो तो वन खुद तुम्हें परखेगा। और तभी पेड़ों की जड़ों ने रास्ता बना दिया, जैसे जंगल ने खुद उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी हो। दोनों चलते रहे, चारों ओर नीली रोशनी और हवा में जादू की गंध। लेकिन थोड़ी दूर चलने पर तारा को अपने पीछे कुछ चलता महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। वहां एक और तारा खड़ी थी। वही चेहरा, वही कपड़े, पर आंखें लाल और खून से भरी। तू कौन है? तारा ने पूछा। वह परछाई मुस्कुराई। मैं तू ही हूं, पर तेरे भीतर की अंधियारी, वो हिस्सा जो भेड़िया बनना चाहता है, जो आजाद होना चाहता है। तारा पीछे हटी। आरव ने तलवार निकाल ली। यह छल है। परछाई हंसी। मुझे तलवार से नहीं, अपने दिल से हराना होगा राजकुमारी। तारा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि मंत्रवन उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा रहा है। उसने आंखें बंद की और बोली, अगर तू मेरा हिस्सा है तो मुझ में समा जा। मैं अब तुझसे नहीं डरती। उसके शब्दों के साथ परछाई धुंध में बदल गई और तारा के शरीर में समा गई। नीली रोशनी उसकी देह से निकलकर पूरे जंगल में फैल गई। आरव मुस्कुराया। तूने पहली परीक्षा पार कर ली तारा। अब बारी थी आरव की। जंगल में अचानक एक पत्थर चमक उठा। उस पर उसका नाम खुदा था, आरव धोखेबाज। आरव पीछे हटा। यह क्या है? आवाज आई। तूने अपने प्रेम को बचाने के लिए किसी और को धोखा दिया था, याद है? आरव की आंखों में अतीत की झलक आई। वह एक और राजकुमारी को बचाने गया था, लेकिन उसकी गलती से वह जादूगरनी बन गई थी। वह वही स्त्री थी जिसने उसे श्राप दिया था। तारा ने उसे देखा। तो यह वही थी, आरव बोला। हां, उसका नाम था माया। मैंने कभी चाहा नहीं कि वो बुराई की राह पर जाए, पर मेरे झूठ ने उसे ऐसा बना दिया। तारा ने उसका हाथ पकड़ा। तो अब हमें उसे सच बताकर मुक्त करना होगा। जंगल की हवा थम गई, जैसे पेड़ भी उनकी बात सुन रहे हों। कई घंटों की यात्रा के बाद वे मंत्रवन के सबसे भीतर पहुंचे। वहां एक गुफा थी जिसके ऊपर लिखा था, जो भीतर आएगा वह अपना रूप खो देगा। आरव ने कहा, अब पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं। वे गुफा में दाखिल हुए। अंदर चारों ओर दीवारें चमक रही थीं, मानो उनमें तारों की रोशनी कैद हो। बीच में एक विशाल दर्पण था और उसके सामने वही जादूगरनी माया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसके बाल धुएं जैसे उड़ रहे थे, आंखें जलती चिंगारियों जैसी थीं। आ गए तुम दोनों, उसने कहा, वो जिन्होंने श्राप को तोड़ने की कोशिश की थी। आरव आगे बढ़ा।
माया, मैं तुझे धोखा देना नहीं चाहता था, मैं बस तुझे बचाना चाहता था। माया ने हंसकर कहा, झूठ, तुझे तारा से प्रेम हुआ और तू मुझे भुला बैठा। तारा बोली, माया, अगर तेरा दिल अब भी इंसान का है तो मुझे श्राप से मुक्त कर, हम सब दुख से थक चुके हैं। माया की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन वह बोली, यह श्राप प्रेम से नहीं, पछतावे से बना है, इसे तोड़ने के लिए खून देना होगा। जादूगरनी ने मंत्र पढ़ा और झील जैसा दर्पण चमक उठा। उसने कहा, केवल वही जो सच्चे प्रेम के लिए खुद को त्याग देगा श्राप तोड़ सकता है। आरव ने तारा की ओर देखा। अगर यही कीमत है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तारा चिल्लाई, नहीं, ऐसा मत करना। पर आरव ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपना हाथ काटा। उसका खून रोशनी में गिरा और हवा में चमक उठी। माया, मैं अपने अपराध का पश्चाताप करता हूं। तेरा दर्द मेरा था और तारा मेरी मुक्ति। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसका जादू कमजोर पड़ने लगा। आरव, उसने कहा, तू अब भी वही है जिसने कभी मुझे इंसान बनाया था। तारा ने उसकी ओर बढ़कर कहा, अब हमें सबको आजाद कर दो माया। माया ने सिर झुका लिया और मंत्र बोला, प्रेम के रक्त से जो श्राप बना, प्रेम के रक्त से वही मिटे। और उसी क्षण तारा के शरीर से नीली रोशनी उठी। उसकी भेड़िया वाली आंखें फिर इंसानी हो गईं। उसके बालों से चांदी की चमक गायब हो गई। वह फिर वही राजकुमारी बन गई, पर अब पहले से भी अधिक दिव्य। मंत्रवन में तूफान उठ गया। पेड़ झूमने लगे, हवा में चमकदार रेखाएं दौड़ने लगी। जादूगरनी ने अंतिम बार दोनों की ओर देखा। अब मेरा समय पूरा हुआ। मैं वहां जा रही हूं जहां अंधकार नहीं, केवल शांति है। वह धुएं में बदल गई और आकाश में विलीन हो गई। आरव ने तारा का हाथ थाम लिया। अब तू आजाद है राजकुमारी। तारा मुस्कुराई, नहीं आरव, हम दोनों आजाद हैं। जंगल की हर शाखा, हर पत्ती से नीली रोशनी फैल गई। मंत्रवन अब कोई श्रापित जगह नहीं रहा, वह एक पवित्र स्थल बन गया जहां प्रेम और जादू एक दूसरे में घुल गए थे। सुबह का सूरज उग रहा था। मंत्रवन के ऊपर अब कोई अंधेरा नहीं था। वहां फूल खिल चुके थे, हवा में संगीत था और आसमान में पक्षी ऐसे गा रहे थे जैसे किसी बंधन से मुक्त हो गए हो। तारा और आरव गुफा से बाहर निकले। दोनों थके हुए थे, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। तारा ने गहरी सांस ली। ये हवा अब वैसी नहीं रही, इसमें डर नहीं, जीवन की महक है। आरव मुस्कुराया, हमने जो खोया था वो वापस मिल गया, और शायद उससे भी ज्यादा। वे मंत्रवन से बाहर निकले, पहाड़ों को पार किया और अंततः सौरगढ़ की सीमाओं में पहुंचे। राज्य में अफवाह थी कि राजकुमारी तारा मर चुकी है। कोई कहता था कि भेड़िए ने खा लिया, तो कोई कि वह चांद की रोशनी में भूत बन गई। राजमहल में राजा सोमदेव और रानी दीपा दिन रात मंदिर में दीपक जलाकर अपनी बेटी की सलामती की दुआ करते थे। उसी समय जब महल की घंटियां सुबह के सूरज के 7 बजी, पहरेदारों ने देखा 2 आकृतियां महल की ओर बढ़ रही थीं। उनके कपड़े फटे हुए, पर चेहरों पर रोशनी थी। पहले तो पहरेदारों ने तलवारें उठाईं, पर जब उन्होंने देखा राजकुमारी तारा, राजकुमार आरव, सारी नगरी में शोर मच गया। राजकुमारी लौट आई, राजकुमारी जिंदा है। राजा और रानी भागते हुए द्वार पर पहुंचे। राजा की आंखों से आंसू निकल आए। बेटी, तू सच में लौट आई। तारा ने झुककर उनके चरण छुए। पिताजी, मां, आपके आशीर्वाद से मैं जीवित रही। रानी ने उसे गले लगाया। हमने सोचा था तू खो गई, पर तू तो पहले से भी अधिक दिव्य लग रही है। वाकई तारा में अब एक अलौकिक चमक थी। उसकी आंखें अब भी गहरी नीली थी, पर उनमें अब जंगलीपन नहीं, बल्कि दया और ज्ञान था। राजा ने आरव की ओर देखा। राजकुमार, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। आरव ने सिर झुकाया। महाराज, मैंने नहीं, तारा ने खुद को और मुझे दोनों को बचाया है। पूरा सौरगढ़ झूम उठा। गांव-गांव में दीप जलाए गए, नगाड़े बजने लगे और हर गली में फूल बरसाए गए। लोग कहते थे, राजकुमारी तारा सिर्फ इंसान नहीं, देवी बनकर लौटी है। महल के बाहर जनसमूह जमा था। बच्चे फूल लेकर दौड़ रहे थे, स्त्रियां आरती कर रही थी और बूढ़े लोग उनके सामने झुककर आशीर्वाद मांग रहे थे। तारा ने सबको देखा और उसके दिल में करुणा भर गई। उसने कहा, आज मैं केवल राजकुमारी नहीं हूं, मैं तुम सबकी रक्षक हूं।
इस राज्य का हर जीव, चाहे इंसान हो या जानवर, अब हमारे परिवार का हिस्सा है। लोगों ने एक स्वर में कहा, जय राजकुमारी तारा, जय सौरगढ़। पर रात को जब उत्सव खत्म हुआ, तारा अपने कक्ष में अकेली थी। उसने दर्पण में खुद को देखा और चौंक गई। उसकी आंखों में फिर वही नीली चमक थी। उसकी हथेली पर हल्का सा निशान, भेड़िए के पंजे जैसा, उभर आया था। वह घबरा गई। क्या श्राप सचमुच टूटा है? तभी कमरे में हल्की हवा चली और आरव आया। मैं जानता था तू यही सोच रही होगी, तारा ने धीमे स्वर में कहा। आरव, मेरे भीतर कुछ अब भी बाकी है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, वो श्राप नहीं, मेरी शक्ति है। अब तू आधी इंसान और आधी प्रकृति की आत्मा है। मंत्रवन ने तुझे आशीर्वाद दिया है। तारा ने अपनी हथेली को देखा। निशान धीरे धीरे चमकने लगा। तो इसका मतलब, आरव बोला, अब तू उस शक्ति की वाहक है जो बुराई और अच्छाई के बीच संतुलन रखे। उसी रात जब सब सो गए, तारा को सपने में वही जादूगरनी माया दिखी। पर अब वह बुरी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था और उसकी आवाज कोमल। तारा, उसने कहा, तूने वह किया जो कोई नहीं कर सका। तूने न केवल मुझे बल्कि पूरे मंत्रवन को मुक्त किया। अब से तू इस धरती की चांद रक्षक कहलाएगी। जब भी अंधकार बढ़ेगा, तेरी शक्ति प्रकाश बनेगी। तारा ने नम्रता से सिर झुकाया। मैं शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए करूंगी। माया मुस्कुराई और बोली, याद रख, हर भेड़िया बुरा नहीं होता। कभी कभी वही चांद का सबसे वफादार प्रहरी होता है। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। अगले दिन सौरगढ़ में एक नया अध्याय शुरू हुआ। राजकुमारी तारा और राजकुमार आरव का विवाह भव्य रूप से हुआ। आसमान में चांद चमक रहा था, पर इस बार उसकी रोशनी में डर नहीं, आशीर्वाद था। तारा ने जनता से कहा, मैं वादा करती हूं, जब तक यह चांद आसमान में है, सौरगढ़ में कोई अंधकार नहीं टिकेगा। भीड़ ने एक स्वर में कहा, जय तारा देवी, जय आरव। सारी रात दीप जलते रहे और जंगल से भेड़ियों की मीठी हुंकार सुनाई दी, जैसे वे अपनी रानी को प्रणाम कर रहे हो।